पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी रऊफ क्लासरा ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर्स एक तरफ और इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक तरफ। बिल्कुल रऊफ क्लासरा साहब ने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 100% ये बात ठीक है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं इंडिया का डेवलपमेंट बहुत हाई हो गया। जो इंडिया की बात की है रऊफ क्लासरा ने, आप उनसे एग्री करते हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर का भाईजान सॉलिड प्राइम मिनिस्टर है भाईजान। ऐसा उनकी पॉलिसी भाईजान देख लें कोई ड्रामेबाजी चल रही है उनकी, कोई मजाक बन रहे हैं दुनिया में। इधर रोज मजाक बना हुआ जी, आज इमरान खान, कल जी नवाज शरीफ, कभी मरियम नवाज। पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी हैं रऊफ क्लासरा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर्स एक तरफ और इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक तरफ। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? वो खुद वैसे वेल एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो जितना अपनी तरफ से कर सकता है एजुकेट, वैसे मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ मोदी। हम उनको लाइक ही नहीं करते थे, इन लोगों ने मजबूर किया हम उनकी तारीफ करें। सीधी इन्होंने किया ना, करें कोई ऐसा काम जरा। हम पोस्टें लगा लगा थक जाए स्टेटरों पे। अच्छा काम करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इंडो पाक शो की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि पाकिस्तान का एक सीनियर जर्नलिस्ट है जिसका नाम है रऊफ क्लासरा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो है 10 प्राइम मिनिस्टर भी मोदी के बराबर नहीं कर सकता है। उन्होंने क्यों कहा है? उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, क्योंकि पिछले पाकिस्तान का 10 प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान को संभाल नहीं सके हैं, लेकिन एक अकेला जो है मोदी जो है वो इंडिया को 140 करोड़ लोग को वो संभाल रहे हैं, वो भी अकेला। तो और प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का, जिस पर विदेश में गिफ्ट मिलते हैं, तो अपना चोरी का आरोप लगा है इमरान खान पर। लेकिन जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो है विदेश से जो गिफ्ट मिलते हैं वो नीलामी करके और उस पर एजुकेशन पर लगाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के वही प्राइम मिनिस्टर उसे बेचकर अपने घर भरते हैं। तो इस पर पाकिस्तानियों की क्या राय है, आइए जानते। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी रऊफ क्लासरा ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर्स एक तरफ और इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक तरफ। इतना उन्होंने काम किया है इंडिया में, इतना काम किया है कि वो उनकी इस हद तक तारीफ करने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल रऊफ क्लासरा साहब ने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 100% ये बात ठीक है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं इंडिया का डेवलपमेंट रेट बहुत हाई हो गया है। ठीक है, उनका एजुकेशन सेक्टर, उनका IT सेक्टर, उनका जो है सेवेज निज़ाम, उनका जो है डेवलपमेंट, जितनी भी इमारतें हैं, जितना भी अगर तोशाखाना की बात करें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आए दिन किसी पे कोई केस बनता है, किसी पे घड़ी का केस बनता है, किसी पे गाड़ी का केस बनता है। रऊफ क्लासरा एक बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म में, आपको पता है उनका? हाँ पता है। उन्होंने स्टेटमेंट ये दी है कि हमारे 10 प्राइम मिनिस्टर भी हो जाएं तो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उसके बराबर नहीं हो सकते। हमारे 10 हो जाए, उनका एक प्राइम मिनिस्टर मोदी उनसे हैवी है। क्या कहना चाहेंगे कि वो तोशाखाना के जो अपने गिफ्ट हैं जो उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलते हैं वो लड़कियों की एजुकेशन पे लगाते हैं, और हमारे यहाँ पे जो उनसे प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने जो वो उनके ऊपर केसेस बन जाते हैं। पहली तो बात ये, जो तोशाखाना का देखे रिसेंटली जो रिकॉर्ड ओपन हुआ है, इस माह में सारे नंगे हैं, यही है। और आपको पता है ये इमरान खान को इसका क्रेडिट जाता है, उसने एक गड़ी ली थी वो बेची, और उस वजह से ये अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन मौजूदा हुकूमत ने उस पर केस भी किया हुआ है, और वो जो हाई कोर्ट में केस गया, उस वजह से अब टोटल ओपन हुआ है। और पता चला है कि इन्होंने तो बेड शीट और पाइनएप्पल तक नहीं छोड़े। लेकिन देखें ये शीट मतलब वो गिफ्ट, बेड शीट जो गिफ्ट हुई है वो भी ले गए। नरेंद्र मोदी जो है एक काबिल इंसान है। हमारे लाख इख्तलाफात हो इंडिया के साथ, लेकिन नरेंद्र मोदी काबिल इंसान, सिर्फ मुल्क के लिए काम कर। दुश्मनी हमारी एक अलग जगह पे है, ठीक है, दुश्मनी भी हमारी क्यों दुश्मनी है यार, वो ये समझ नहीं रखनी दुश्मनी क्यों रखनी भाई? हमारा बच्चा जब पैदा होता है ना उसके कान में डाल देते हैं, पुत्र इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया सारा दुश्मन, इंडिया सारा दुश्मन है। और इसीलिए फिर हमारे बच्चे जो हैं वो ये नहीं सोचते कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क होना चाहिए, वो इंडिया से दुश्मनी करने लग जाते हैं। चलें, अगर दुश्मनी करनी भी है आपने, तोपा बंदूकों को छोड़ें, एजुकेशन में उनका मुकाबला करें, उनका IT में मुकाबला करें। रऊफ क्लासरा साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक सबसे पहले तो कानून ही नहीं ठीक हो सका ना। और रऊफ क्लासरा साहब अगर आज ये बात कर रहे हैं तो ये बात तब तक मीडिया की और TV चैनल्स की जीनत रहेगी जब तक तोशाखाना का फैसला नहीं हो जाता, उसके बाद गायब हो जाएगी। उसूलन तो ये होना चाहिए कि यहाँ पर अगर किसी एक इशू को टेकअप किया जाए तो तब तक किया जाए जब तक कि उसका रेजोल्यूशन ना आ जाए, जब तक वो रिजॉल्व ना हो जाए। बिल्कुल, ये बड़ी एक ऑथेंटिक बात की है कि कोई केस आता है, कोई भी ऐसा इशू आता है, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन चलता है, जैसे ही अदालत उसका फैसला सुनाती है वो केस भी खत्म हो जाता है। मतलब उसे प्रॉपर उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बनाया जाता, कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। कि नरेंद्र मोदी के जो तहाइफ थे उनकी नीलामी करने के बाद जितने भी पैसे मिले उन्होंने अपने एजुकेशन पे लगाए, और पाकिस्तान का आप हाल देख लें, तोशाखाना के आज तक जितने भी तहाइफ हैं वो अपने जाती मफाद के लिए यूज किए गए हैं।